कैसे रहो संसार में? नारियल की तरह। नारियल दो प्रकार के होते हैं, एक कच्चा नारियल और एक बोलो पका नारियल। कच्चा नारियल जो है वो नारियल की खोपड़ी से चिपका रहता है, बोलो हाँ। लेकिन पके नारियल को आप बजाओगे तो अंदर से आवाज आएगी, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। पका नारियल खोपड़ी को छोड़ देता है। कच्चे नारियल को तोड़ोगे तो खोपड़ी टूटेगी तो गोला भी टूट जाएगा, पर पके नारियल को तोड़ोगे तो खोपड़ी टूटेगी पर उसका गोला नहीं टूटेगा। ऐसे ही यदि आप कच्चे रह गए तो आप कच्चा नारियल बाहर वाली खोपड़ी से चिपका है, जैसे आप चिपके हैं पत्नी से, बेटा से, बेटी से, परिवार से। खोपड़ी टूटी तो नारियल का गोला भी टूट गया। आपकी पत्नी मरी, आपका पति मरा तो आप बोले मैं मर गई, मैं मर गया। नुकसान हुआ तो आपको लगा मैं मर गई, मैं मर गया, क्योंकि आप बाहर वाले से चिपके हैं। तो जब खोपड़ी टूटी, बाहर वाला गया तो आपको ऐसा लगा कि वो नहीं मरा, मैं मरा, क्योंकि चिपके थे ना, आप, अटैचमेंट था। इसलिए कहता हूं पक जाओ। पका नारियल की खोपड़ी टूटी है पर गोले को प्रभाव नहीं पड़ा, गोले को कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे संसार में जो हो रहा है वो तो होगा ही। एक दिन आपके पिताजी, माताजी, पत्नी जी, पति जी, परिवार, एक दिन सबका टाइम आएगा, सबको ईश्वर के घर जाना है। तो जाना है ये याद रख लो कि सबको जाना है, तो जो जाए उन्हें जाने दो। दवाई आप करा सकते हैं, ख्याल आप रख सकते हैं, उनकी उम्र आप नहीं बढ़ा सकते। आप इतने परेशान क्यों होते हैं किसी के मरने से? थोड़ा बहुत रोना सही है, नहीं रोएंगे तो गलत है, थोड़ा व्यवहार में रोना पड़ता है, लेकिन ये नहीं कि सालों तक रोते रहें। खोपड़ी टूटी है, गोला नहीं टूटना चाहिए, यही पका नारियल है। पक जाओगे तो बाहर जो जा रहा है, आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। नुकसान हो गया, फायदा हो गया, हानि हो गई, लाभ हो गया, हमें पद मिल गया, हमसे पद छिन गया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे हम चिपके नहीं। पद मिले ना मिले, आए जाए, क्या करना है? धन मिले ना मिले, भोजन मिले तो कर लो, नहीं मिले तो भूखे रह लो। यही ना है संसार का जीना, आनंद। किसी चीज से आसक्त ना बनो। आसक्ति यदि आई तो आसक्ति आ तो सकती है पर आसक्ति जा नहीं सकती जल्दी से। ये आसक्ति कुछ ऐसी है कि ये आ सकती है पर जा नहीं सकती। तो संसार में रहो किस नारियल की तरह? पक्के नारियल। खोपड़ी टूटे तो टूटने दो, पर गोले को प्रभाव, आप गोला हैं, आपको प्रभावित ना करे संसार की कोई भी घटना, पर हम लोग प्रभावित होते हैं। हाँ या ना? आपके घर में बच्चा पैदा हो गया, आप प्रभावित हो गए, रे बच्चा आया, बच्चा आया। और आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई तो आप प्रभावित होते, रे मर गया। जबकि ये नेचुरल प्रकृति है, आया और गया, ये ईश्वर का यही क्रम है। हर साल खेत में किसान बोता है, फसल पैदा होती है, पकती है, फिर कट जाती है, फिर बोता है, फिर फसल पकती है, फिर जो बोया गया है वो अंकुरित होगा, और जो अंकुरित होगा वो एक दिन कटेगा जरूर। बोलो हाँ, ये विधान है, यही क्रम है सृष्टि का। इसे स्वीकार करिए। आना, इसलिए बच्चा पैदा होए तो हो गया, अच्छा है, पर वो आपके भीतर प्रभाव ना डाले। कोई मर गया, ठीक है भैया,
पर प्रभाव ना डाले। ये संसार ऐसा ही है, एक आ रहा है, एक जा रहा है। इसी से संसार चलता है, इसी से ये परमात्मा इस सृष्टि चलाते हैं। हर 100 साल में सारे लोग मर जाते हैं, पता है आपको? आज के 100 साल पहले के आज शायद 2, 4, 10, 50 लोग बचे हों पूरी धरती पे। हर 100 साल में नई संरचना होती है, लेकिन ईश्वर ऐसी रचना करते हैं कि हर 100 साल में एक नया होता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि वो 100 साल आज ही पूरे हुए हैं। कल भी वो 100 साल पूरा होगा, परसों भी वो 100 साल पूरा होगा, कल भी कोई बच्चा पैदा होगा और कल भी कोई मरेगा। जो मरेगा उसका टाइम पूरा हो गया, और जो पैदा हुआ उसका टाइम स्टार्ट हो गया। हाँ या ना? सही है कि गलत है? यही ईश्वर का, इसलिए संसार में रहो पर संसार के इस व्यवहार को समझो कि ये परमात्मा की खेती है। इससे आपको प्रभावित नहीं होना है। आप भी मरोगे, अपनी भी तैयारी बनाए रहना। आप अपने मरने में भी ना रोने लगना, अब हम मर रहे हैं, जरा हमें पोता दिखाओ, बेटा दिखाओ। बहुत देख लिया, अब क्या दिखाओ? अब मन भगवान कृष्ण का चिंतन इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। भगवान का चिंतन करते करते प्राण जाने चाहिए। बेटा बेटा बहुत देख लिया, और देखो आंखें फाड़ फाड़ के जितना देखना, पर ज्यादा आसक्ति ना रखना मेरी माँ। यही अटैचमेंट आपको 84 के चक्कर में फिर लाकर खड़ा कर देगा। संसार में रहो पर संसार में रहना जरा सीखो। ये संसार की खेती, ईश्वर की खेती क्या है? तुम और हम ही ईश्वर की खेती हैं। आप कौन हैं? आप ईश्वर की खेती है। किसान खेती बोता है, कोई फसल 2 महीने की होती है तो कोई फसल 4 महीने की। क्यों भैया, है गई बढ़िया नींद? सुनो, कोई फसल कितने महीने की होती है? 2 महीने की। तो कोई फसल 4 महीने की होती है, तो कोई फसल 10 महीने की भी होती है, कोई फसल 5 वर्ष की भी होती है। बोलो हाँ। इसलिए मेरी मां 4 महीने की धान होती है और 4 महीने का गेहूं होता है। हाँ या ना? 4 महीना पूरा हुआ, कटेगा। ऐसे तुम्हारी 100 साल भी 4 भागों में डिवाइड है। 4 महीने के तुम भी हो। कैसे? 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थी, 25 साल वानप्रस्थ, 25 साल सन्यास। 4 आश्रमों में हम सब गृहस्थ लोग बटे हैं, तो हम भी 4 भागों में हैं। आप 50 साल के हो गए, मतलब आपकी आधी उम्र चली गई। बेटा बेटी हो गए तो उनका ब्याह कर दो और अब मन पूरा भगवान में लगाओ, क्योंकि अब आप लोग, सूर्य उदय हुआ है तो अस्त भी होगा। आप जन्म लिए हैं तो आप मरोगे, तो तैयारी कर लो थोड़ी सी। मरने के पहले, सूर्य अस्त होने से पहले लोग दिया बत्ती करने लग जाते हैं। सूर्य अस्त होने से पहले लोग क्या करने लग जाते हैं? दिया बत्ती करते हैं, मतलब अंधकार हो उसके पहले प्रकाशित कर लेते हैं घर को। उसी तरह आपका भी सूर्य जीवन का अस्त हो उसके पहले भक्ति का, प्रेम का दीपक जला लेना, वरना अंधकार हो जाएगा जीवन में। जीवन में थोड़ा प्रकाश बना रहे भक्ति का, इसकी तैयारी कर लो मेरी मां।
मरने की भी तैयारी होनी चाहिए। मरने से सब जग डरा। आपको मरने में डर लगता है कि नहीं? बोलो हां। आप कितनी बार मर चुके हैं? सुनो, हम लोग रोज मरते हैं। आप लोगों का एक दिन रोज बढ़ रहा है कि घट रहा है? एक तारीख गई मतलब जीवन का एक दिन, तो आप रोज मर रहे हैं, एक एक दिन मर रहे हैं, एक एक घंटे मर रहे हैं। इतनी आप देखो सेकंड, 1 2 3, ये 3 सेकंड गए मतलब आप 3 सेकंड मर गए। बोलो हां। आप हर सेकंड मर रहे हैं। बोलो हां। इसलिए कहता हूं कि जब बॉडी, शरीर, समय हर सेकंड कम हो रहा है, जा रहा है, तो जो लम्हे, जो समय है, क्यों ना वो समय हंसी खुशी से भगवान का स्मरण करते, समाज की सेवा करते, अच्छे कामों में जीवन बिताया जाए, क्योंकि हर क्षण जा रहा है। आप सब कुछ पकड़ सकते हैं पर समय को नहीं पकड़ सकते। बलवान कौन है? पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। बलवान कौन है? कौन? मेरी मां। समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। समय क्या करता है? राम को राजा बनना था। आज सवेरे राम क्या बनेंगे? राम आज 12 बजे के लगभग राजा बनेंगे। लेकिन आज ही राम को पता लगा कि दशरथ जी पिताजी बुला रहे हैं। तो राम सवेरे सवेरे नहाने के टाइम नहा धोकर जैसी बाहर आए, सूचना आई कि पिताजी बुला रहे हैं। तो राम जी पिताजी से मिलने गए। पिताजी ने कहा, राम जमीन पे पड़े, बाल बिखरे, मूर्छित। कैकई मां से पूछा राम ने कि माता ये पिताजी ऐसे क्यों पड़े हैं? कैकई मां ने कहा, बेटा बस मैंने तो तेरे पिता से 2 बात कह दी तो तेरे पिता पागल हो गए। क्या कह दिया माता? यही कह दिया कि मेरा बेटा भरत राजा बनेगा और राम तू 14 साल के लिए वनवास जाएगा। बस इतनी सी। राम जी बोले, पिताजी बस इतनी सी बात? आप सम्राट हैं, इतने बड़े राजा हैं, धैर्य ना गवाइए पिताजी, 14 साल की बात है। जिस घड़ी राम को राजा बनना था, उसी घड़ी राम को वनवास जाना पड़ा। समय ही राजा बनाता है और समय ही राज सत्ता से नीचे उतारता है। समय समय की बातें हैं ना मेरी मां। कभी आपका समय था तो आप 10-10 रोटियां खा के पचा लेते थे। आज समय है कि 2 रोटी आपसे नहीं पच रही। कभी आप दौड़ते दौड़ते 10-10 किलोमीटर दौड़ लेते थे। आज 4 सीढ़ी चढ़ते हो तो हांफने लगते हो। समय ही तो है। बोलो हां। क्यों मेरी मां? कभी आप बहुत काम कर लेती थी, थकती नहीं थी। आज जरा सा काम कर लो, थकावट हो जाती है, सांसें फूलने लगती हैं। क्या है ये? समय। समय तुम्हें जवानी देता है, समय तुम्हें बुढ़ापा देता है, समय तुम्हें सत्ता देता है, पावर देता है। और समय जब पावर दे तो आप पर डिपेंड करता है कि आप उस सत्ता, उस पावर, उस पद का सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं। कैकई मां को 2 वरदान मिले तो कैकई ने वो 2 वरदान क्या मांग लिए? राम को वनवास, भरत को राजा। अपने दोनों वरदानों का कैकई ने सदुपयोग किया कि दुरुपयोग किया?
हाँ, इसलिए मेरी मां कभी कोई नहीं जानता कि हमारे साथ अगले क्षण क्या होने वाला है। इसलिए हर क्षण, हर श्वास भगवान में अर्पित हो, हर श्वास परमात्मा के चिंतन में जाए। पता नहीं अगली श्वास कैसी होगी, अगला दिन कैसा होगा। भरत जी जैसे ज्ञानी मृग बन गए, राजा रहुगण भरत जी मृग बनकर आए, शरीर त्यागा, तीसरा जन्म फिर मनुष्य का पाया, पर जड़ भरत की तरह मूर्ख बनकर रहे, नाम पड़ा जड़ भरत। तब राजा रहुगण को इन्होंने उपदेश किया और दोनों भगवत धाम गए। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। जो जैसा करेगा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसी करनी, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, कर्म दंड प्राप्त होता।